अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। ये 15वां एपिसोड है मेहर बाबा कॉलिंग का, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन हम पढ़ रहे हैं। इसमें इसका शीर्षक है मुझ तक पहुंच कैसे हो। बाबा हमको बता रहे हैं कि बाबा तक हम कैसे पहुंचेंगे, उससे एक रूप कैसे होंगे। तो मैं पहले संदेश पढ़ता हूँ। मैं उन सब लोगों को बतला देना चाहता हूँ जो मुझे ऊंचे से ऊंचा मानकर मेरे पास आए हैं और आने को उत्सुक है कि वे सांसारिक वस्तुओं या धन आदि की प्राप्ति की आशा से मेरे पास कभी न आए। केवल वे ही लोग आवे जो अपना शरीर, मन और जो कुछ भी उसके पास है समस्त आकर्षण सहित त्याग देने को तैयार है। मेरी तलाश इसलिए मत करो कि मैं तुम्हें तुम्हारी कठिनाइयों से छुटकारा दिला दूंगा, वरन मुझे इसलिए प्राप्त करो कि तुम अपने समस्त हृदयों से अपने आप को समर्पित कर सको। सांसारिक क्षणिक सुखों और आराम की आशा से मुझसे चिपकने का प्रयास मत करो, वरन अपना समस्त सुख और आराम मेरे चरणों में अर्पित करने के लिए मुझसे लगाव रखो। मेरा सुख तुम्हारा आनंद हो और मेरा आराम तुम्हारा विश्राम हो। जो अपना सर्वस्व मुझ में खो देते हैं वे सदा के लिए मुझे पा जाते हैं। सब चीज़ों को भुलाकर केवल मुझे स्मरण करना सर्वोत्तम है, फिर सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। संदेश खत्म। अभी फिर से ये हाईएस्ट ऑफ द हाई का ही पार्ट है। ये मैसेज जो पहले अब ये 14वें पार्ट में कुछ हुआ है, हम लोगों को बाबा बता रहे हैं कि जो बाबा के तरफ आ गए हैं या जो आना चाहते हैं, और जो भी आ गए हैं वो उनके लिए है जो उसको ऊंचे से ऊंचा मानते हैं, और जो भी आना चाहते हैं उनको भी बाबा अपना ऐलान कर रहा है कि भाई मेरे पास तुम सांसारिक वस्तु, धन आदि के प्राप्ति के आशा से मेरे पास मत आओ। सीधी सिंपल पहला बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया जी। अभी कल के एपिसोड में हमने ये बता दिया कि भाई ऐसा है, लोग वैसे ही चक्कर में, खुदा के चक्कर में वही इसमें जाते हैं कि वो कुछ मिले, कुछ अपनी बीमारियां दूर हो जाए, हम संकटों से उभर जाए, यही उनकी सबकी डिमांड रहती है। और बाबा पहले स्टार्टिंग यही बोलता है कि उससे मत कभी आशा मत करो। क्या और कौन लोग आए, किसको बुलाया बाबा ने? कि वो जो अपना शरीर, मन और जो कुछ भी अपने पास है, हमारे पास जो है, उसके समस्त आकर्षण सहित, जैसे अपना आकर्षण अपने खेती में, अपने बिजनेस में, अपने घर में है, पैसे में, अपने सोने में, उसके आकर्षण सहित त्याग देने को तैयार है। देखो इतनी बड़ी बात है, मंडली ने जो किया, ऐसा अगर जिसकी सोच है तो वो ऐसे लोगों को इसने इनवाइट किया है। पकड़ में है बात है ना? ऐसे लोग मेरे पास आओ बोलते, पाने की तो बात दूर की बात रही, मगर खोने के लिए तैयार है, शरीर भी, मन भी और सब जो अपना पोजीशन है उसके आकर्षण सहित, है ना? यहाँ तक कि बीवी बच्चे भी हो गए, उनके बारे में अपने को मोह है ना, उसके सहित त्याग देने को जो तैयार है। इसलिए तो बाबा ने बोला, इवन दो आई एम फॉर ऑल यूनिवर्स, ऑल ह्यूमैनिटी, बट आई एम फॉर सिलेक्टेड फ्यूज, दोज हु आर स्कैटर्ड इन द क्राउड ऑफ वर्ल्ड डूइंग माई वर्क साइलेंटली। वैसा तो मैं पूरी सृष्टि के लिए आता हूँ, पूरी मानवता के लिए आता हूँ,
मगर फिर भी मैं कुछ चुनिंदा लोगों के लिए जो दुनिया में इधर उधर बिखरे हैं और मौन रूप से मेरे मर्जी के अनुसार जी रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं हूँ स्पेशली। समझ में आई बात? तो ऐसे कम लोग होते हैं और है हमको बोला है, अभी ये अपने पे है क्या, जो सुनेंगे उनको भी ये समझ में आएगा कि भाई अपन कौन से चक्कर, भगवान के चक्कर में पड़ रहे हैं। अरे देने की बात तो नहीं कर रहा, लेने की कर रहा है। मगर एक बात तुमको बताओ, ऐसे मेरे पास हजारों लोगों के अनुभव है, ये बोलता तो ये है, करता कुछ अलग है। उसने इतना आश्वासन दिया कि मैं तुमको इच्छाएं नहीं दूंगा मगर नीड, आवश्यकता दूंगा। ऐसा कोई प्रेमी बता दो कि साला भूखा मर रहा है, एक भी प्रेमी बता दो कि जो रोटी के लिए तरस रहा, रोटी कपड़ा मकान तो देगा ही वो प्रेमी को अपने अपने हिसाब से। बाकी वो बोलेगा मुझे कार होना ये इच्छा हो गई, बोलेगा कि भाई मुझे हेमा मालिनी के जैसी औरत होना वो इच्छा हो गई क्या, वो ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है इसके इच्छा दिया तो और ये फंसते जाएगा भौतिकता में, जो कि सब झूठ है, सब झूठ है। तो इसलिए, और इसके बावजूद भी जहाँ मैंने हजारों प्रेमियों के जो अनुभव सुने हैं, पढ़े हैं, उसमें जो पहले जैसे थे आर्थिक स्थिति से, अपने अमरावती में देखना यार, कितने लोग तुमको बोलेंगे कि भाई मैं जो पहले था उससे अच्छी स्थिति में हूँ, मेरी मानसिक समाधान मुझे आ गया, शांति मिल गई, जो सबसे बड़ी बात है। और मेरी तो औकात भी नहीं थी कि कभी मैं घर भी बांध सकूँगा ज़िंदगी में। मेरा अपने आप काड़बिंडे को पूछो क्या, वो बोलता है कि मिराकुलसली बाबा ने उसको घर बांध दिया। क्या मिराकुलसली? तो जो कि उसकी औकात ही नहीं थी। और पैसे पैसे कैसे आए और कैसे मैंने उनको कर्जा फेड़ा, वो मुझे भी नहीं समझ रहा है बोले। तो ऐसे बहुत बात हुई है, ऐसे ही वो ऐसा बोलता है मगर सबके तरफ ख्याल करता है, ना वो प्रेमी के तरफ या बल्कि उसके परिवार के तरफ भी, उसके दोस्तों की तरफ भी ख्याल करता है। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है। मेरा एक दोस्त, मैं उसको हमेशा, कोई भी आया दोस्त मेरे पुराने, चलो यार मेरा बात चलो यार, भगवान है वो, तू तो मुझे देख रहा था मैं कैसा था पहले, मैं तो नास्तिक था, अभी मैं बाबा बाबा फालतू नहीं कर रहा हूँ, मैं पागल तो हुआ नहीं अभी तक क्या आगे तो बाबा जाने। इतना पीछे लगता मैं, जो खास दोस्त है मेरे, कि भाई चलो एक बार तुम दर्शन करो, देखो तुम और तुम बाबा जाने क्या, मैं तो बोल रहा हूँ वो खुदा है। उनको प्रार्थना का मैं किताब देता हूँ बहुत दोस्तों को, और फोटो देता हूँ, ये शीशे में रख, साले तेरा वो रक्षण करेगा, ये विश्वास से मैंने दिया है। अभी ये किस्सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बताना जरूरी हो जाता है कि वो बोलता है मैं देता कुछ नहीं, मगर वो तुम्हारी तो रक्षा करता ही है, दोस्तों की भी करता है, अपने परिवार की भी करता है। ये मेरा अनुभव, झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, कि ये दोस्त क्या बोलता है उसके मुंह से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, उसके मुंह से सुनो। कि वो जब आए मेरे पास मिलने को, पारस कोराडी में थे हम, साथ में वो इंजीनियर थे, और वो बहुत अच्छा दोस्ताना था। वो आया हमारे पारस में मिलने के लिए, उसको कुछ काम भी था, मेडिकल काम था, डॉक्टर से दवाखाने में खोला में 4-8 दिन रहा, बढ़िया हमारे बातें चले, पुरानी यादें कि जब हम बैचलर थे। फिर बाद में ऐसी बातें वो तो फिर वो हमेशा मेरे घर में सब ये देखा नहीं कि सब इधर उधर फोटो, और मैं बाबा की बातें ज़्यादा करता कि भाई ऐसा है, भगवान है, अरे ऐसा। तो वो फिर आखिरी में इतना तो कर, इसको 5-7 मिनट लगेंगे कि तू जो भी भगवान को मानता है, ये प्रेयर जो दोनों प्रेयर है, इसमें बाबा का नाम भी नहीं, ये तूने समझना नहीं कि मैं बाबा की ज़बरदस्ती पूजा कर रहा। ये जो भी भगवान को मानता है उसके एड्रेस करके 2 प्रेयर पढ़ाई कर हर दिन, जमा तो सवेरे शाम तक क्या, शाम में ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं यानी प्रेयर वो पढ़ने को, धीरे धीरे तेरे को याद हो जाएंगी। और उसमें क्या है कि उस पहले प्रेयर में वो भगवान क्या है, जिसको तो हम भगवान बोलते, गॉड बोलते, अवतार बोलते, राम बोलते, कृष्ण बोलते, है क्या उसका स्टेटस है, वैसा तो बुद्धि से नहीं समझ सकता। मगर ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि लगा के उसको एक्सप्लेन करना चाहे तो वह है प्रभु प्रार्थना।
जिसको परवरदिगार प्रार्थना भी बोलते हैं। और परवरदिगार प्रार्थना बोलते तो शिरडी के साईं बाबा ने बाबा को क्या बोला, क्या बोला? शिरडी के परवरदिगार, यानी शिरडी के साईं बाबा सदगुरु जो आदमी से खुदा बना था उसने पहचाना कि परवरदिगार है। फिर परवरदिगार अपन विष्णु का अवतार बोलते हैं क्या, जो बार बार आता है। तो उसका यानी बुद्धि से समझने के लिए जो ये है वो पहली प्रार्थना बोला, उसमें मेहर बाबा का दूर दूर तक नाम नहीं। फिर दूसरी प्रार्थना है पश्चाताप प्रार्थना, वो भी उसमें भी दूर दूर तक बाबा का नाम नहीं। जो खुदा को तुम मानते हो, तो मानता होगा, मान रहा होगा, वो ही खुदा को तू एड्रेस कर, उससे माफ़ी मांग। कौन सी गलत बात हम कर रहे हैं उसके लिए निंदा करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, वचन तोड़ने के लिए उसमें है, उसको ऐसा एड्रेस उसी को ही कर, नॉट नेसेसरी मेरे बाबा को कर, क्या वो तेरे खुदा को ही कर। मगर इसमें पावर है, उसने बोला है कि वो उसमें पावर भरी है, आध्यात्मिक उन्नति उससे हो सकती है जो कोई रेगुलर प्रार्थनाएं करता है। और बाबा ने ये भी बोला जो भी कोई प्रार्थनाएं करता है मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। ये नहीं बोला कि जो मेरा प्रेमी करेगा, जो भी करता है, ऐसा बोला बाबा ने। तो इतना बोला ये है, तो तू ये रख ले प्रार्थना, और एक फोटो, छोटा पॉकेट फोटो दे दिया। अभी ये हो गया ऐसा मैं सभी तरफ बोलते रहता। तो वो क्या हो गया कि कुछ दिन के बाद, 1.5-2 साल के बाद उसका बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ। यानी वो रास्ते से मोटरसाइकिल से गुजर रहा था, उधर से सुअर आया, सुअर को ठोका उसने, वो इतना गिर गया कि उसको एडमिट किया गया। डॉक्टर बोले आप बड़े लकी हो, ये आप हमेशा के लिए अपंग हो जाते थे, ये ऐसे इस पे तुमको मार लगा है कि थोड़ा और यानी 1 mm अगर जख्म अंदर चले जाती तो आप हमेशा के लिए बेड पे रहते थे, उठ नहीं सकते थे। मगर ये कैसा क्या तुम बच गए। अभी भी बोले मतलब डरी है कि तुम चल फिर सकोगे भी या नहीं। तो वो मुझे बोलता क्या है मालूम है क्या, यार बोले तुम्हारे बाबा ने मुझे बता लिया। मैं कैसा भाई? तो जैसा मैं डुक्कर से मेरी वो जो सुहर से गाड़ी मेरी टकराई, मैं जो गिरा तो मेरे खिस्से से वो फोटो सामने दिखा मुझे, इतना मुझे याद है। वो फोटो दिखा मैं बेहोश हो गया क्या। तो उसका यानी उसको पक्का अंडरस्टैंडिंग हुआ कि ये जो मेहर बाबा है, जो मेरे दोस्त ने उसका फोटो दिया, इसने मुझे बचाया। ये कितनी बड़ी बात है। तो वो ऐसा है, वो बोलता तो है एक तरफ मैं कुछ देता नहीं, अरे नहीं, वो श्री कृष्ण भगवान ने बोला एक भी मेरा भक्त रहा ना सही दिल से तो मैं 7 पीढ़ी भी उसके ख्याल रखता हूँ। 7 पीढ़ी यानी उसका लड़का, लड़के का लड़का, लड़के का, उसके परिवार पूरे में ख्याल रखता हूँ। बोले ऐसी भगवान ऐसा मतलब ये है क्या कि मगर ऐसा फिर भी उसने ये बोला कि भाई देखो मेरी तलाश इसलिए मत करो कि मैं तुम्हें तुम्हारी कठिनाइयों से छुटकारा दिला दूंगा, है, वरन मुझे इसलिए प्राप्त करो कि तुम अपने समस्त हृदय से अपने आप को समर्पित कर सको। यानी अपना नंबर लग जाए उसके कार्य में, उसके इसमें हमको सेवा का मौका मिले, ये तलाश में रहो और अपना समर्पण करने के तलाश में रहो। और इसलिए नहीं कि मेरी तबीयत दुरुस्त कर दे बाबा, मुझे नौकरी लग जाए क्या। तो सांसारिक क्षणिक सुखों और आराम की आशा से मुझसे चिपकने का प्रयास मत करो। सीधी सीधी सिंपल बात बोले, क्योंकि बाबा ने आखिरी का कल के मैसेज में आ गया। आखिरी में कैसे चलता हो, परसों के मैसेज में आखिरी में परीक्षा वाली बात हुई क्या, यानी उसमें दुख भी आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, सब झूठ है बाबा बोलते, मगर अपन तो परेशान होते हैं ना। तो इसलिए बाबा ने बोला कि ये कमजोर हृदय का गेम भी नहीं, मुझसे प्रेम करना। बहुत ताकत वाला आदमी यानी वो समझदारी पर होना गहरी और बड़ा हिम्मत वाला आदमी ही उस आदमी या औरत उसके साथ टिक सकती है। परीक्षा में बहुत लोग भाग के गए दुम दबा के, फिर भी वो लेता नहीं है, वो लेता नहीं है, बिरले की ही लेता है। वो सबको चलाता, बेचारा बहुत कृपाणु है, बहुत कृपाणु है कि भाई अभी उसको 50 साल हो गए, अभी इसको डालते ट्रैक पे, ऐसा नहीं है। वो देखता है कि जिसकी जितनी औकात है उतना उतना उसको दुख देता, उससे ज़्यादा नहीं देता क्या। तो सांसारिक क्षणिक सुखों और आराम की आशा से मुझसे चिपकने का प्रयास मत करो। सीधा सिंपल बताता है, बता दिया उसने। तो इसलिए ये नए लोगों को अपने को भी ये सोचना है क्या कि बोले भाई ये चलो बाबा है तो फिकर क्या है, हाँ
अभी तो मेरा बच्चे के नौकरी लग जाएगी क्योंकि बाबा है, फिर मुझे नाती हो जाएगा क्योंकि बाबा है, फिर उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलेंगी क्योंकि बाबा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। या बार बार तुम यही सोचते रहोगे, सांसारिक सुखों के चक्कर में ही बाबा बाबा करते रहोगे, तो बाबा बोलते बिल्कुल ऐसा मत करो। क्या? वरन अपना समस्त सुख और आराम मेरे चरणों में अर्पण करने के लिए मुझसे लगाव रखो। देखो, अपना सुख और आराम उसके लिए अर्पित करने के लिए मुझसे लगाव रखो। इतनी कितनी कठिन बात है, देखो तुम। क्या? मेरा सुख तुम्हारा आनंद हो और मेरा आराम तुम्हारा विश्राम हो। इसका मतलब क्या हो गया? बाबा सुख काय में आएगा, बाबा का सुख काय में आएगा। बाबा को क्या बोलते हो, पकवान ने के वो जो क्या बोलते ताट दिखाते हैं, जैसे नैवेद्य दिखाते हैं अपन, उससे आनंद आएगा क्या? या फिर बाबा को 500 रुपये का हार चढ़ाने से आनंद आएगा कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका आनंद क्या काय में है? जब कोई प्रेमी उसकी कम से कम नहीं पूरी आज्ञा तो उसके 6 इच्छा से अपना जीवन जीता है, तब वो उसको आनंद होता है कि अभी मुझे इसके लिए तकलीफ नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने जैसा बोला है वैसा जी रहा है। तो अभी मेरे को ये जैसा एक बार होनहार लड़का है, वो काम से लग गया और बाप को क्या लगता है, चलो अभी इसके संसार की और इसकी मुझे फिक्र नहीं, वो अपना खाना पीना अपने परिवार को पाल लेंगे। मगर जो काम नहीं करता, घर में बैठे रहता है, और वो एक प्रकार का बाप पे बोझ हो जाता है। फिर बाप को परेशानी रहती है, उसका कैसा, इसके लिए वो मेहनत खुद भी करता कि इसके बीवी बच्चों को पालने के लिए। तो वैसा फिर उसको कहाँ आराम बाप को? वैसा ही बाबा ने दिए हुई इच्छा से अगर हम जीवन जीते हैं तो उसको आराम हो जाता। पकड़ में ही बात। और जो नहीं जीता वो उसके लिए उसको तकलीफ होती। तो इसलिए बाबा ने बोला मेरा सुख तुम्हारा आनंद हो, क्या, और मेरा आराम तुम्हारा विश्राम हो। बाबा का आराम तभी होगा जब उसको कोई प्रेमी से तकलीफ न हो। ये भाऊ जी के पहला अवेकनिंग है, द हाउस ऑफ संस्कारा विदाउट विंडो डोर एंड वेंटिलेटर। उसमें बाबा ने कहा है कि मेरे 4 प्रकार के प्रेमी हैं। बोले बाबा बोलते, एक तो मैं बोलता हूँ मेरे पीछे तो बिल्कुल आ जाता है सीधा, वो कुछ भी दिमाग नहीं लगाता और सीधा चलने लगता पीछे पीछे। दूसरा ऐसा है, बोले उसकी उंगली पकड़ के मुझे, दूसरा प्रकार ऐसा उसको उंगली पकड़ के मेरे को लेके जाना पड़ता। तीसरा है बोले दुनिया, प्रेमी नहीं, दुनिया में है जिसके ऊपर मुझे काम करना है, क्योंकि दुनिया उसने बनाई ना, तो उसकी जवाबदारी पूरे दुनिया की उस पर आ जाए। उसको मानने वाले हो या ना मानने वाले, सभी की जवाबदारी उसके ऊपर है। क्या ऐसा कोई बाप बोल सकता क्या जो बदमाश है यार मेरा लड़का, उसके ऊपर ख्याल नहीं देंगे? ऐसा थोड़े हो सकता। ऐसी कोई माँ बोल सकती है क्या? क्या कि जो बच्चा है वो तो पालना ही पड़ेगा, बड़ा चाहे वो कितना बदमाश हो जाए। क्या, क्योंकि उसको यानी जवान तो खा पी के करना ही पड़ेगा, बाद में वो देखेगा उसका है। तो बाबा बोलते मेरे ये सृष्टि में 4 प्रकार के मेरे लोग हैं, प्रेमी है। कुछ मैं बोलता हूँ मेरे पीछे आ जाते हैं, दूसरे को मेरे को उंगली पकड़ के लेके जाना पड़ता है, और तीसरा ऐसा उसको खंधे पे उठा के लेके जाना पड़ता है। तीसरा प्रकार ऐसा है कि उसको खंधे पे उठा के लेके जाना पड़ता है। और चौथा तो इतना खतरनाक है, मैं जब उसको खंधे पे उठा के लेके जाता हूँ ना, वो मेरे को लाते मारता उसकी लाते सहन करके मुझे जाना पड़ता है। अभी हम कौन से प्रकार में हैं हम सोचे। यानी इसका ये मीनिंग कैसा हुआ, जो लोग यानी चलो अपना दिमाग नहीं लगाते, सीधे बाबा के पीछे चल जाते, वो मंडली जैसे लोग हैं। और जो लोग उनको उंगली पकड़ के लेके चलना पड़ता है वो सही प्रेमी है, जो नहीं कुछ तो बाबा के इच्छा को तोड़ते नहीं है। क्या, बाबा के आज्ञा का ज़्यादा से ज़्यादा तहे दिल से प्रयत्न करके आज्ञा का पालन करते हैं। और बाबा बीच बीच में उसको दिखाते हैं कि जब भी वो आज्ञा से अलग हो जाता तो बाबा उसको संवारते कि भाई ये गलत कर रहा है, फिर वो संभल जाता। फिर वो है उंगली पकड़ने वाले। दूसरे है उसको कंधे पे लेके जाना पड़ता है। उनको बाबा से ज़्यादा लेन देन नहीं,
वो अपने मस्ती में है क्या, और कोई विचार नहीं करते। जीवन जीते समय उल्टा सीधा भी काम कर रहे हैं और ज़िंदगी ऐसी जी रहे कि जो दूसरे बाबा लवर भी नहीं ऐसा जीने के लिए ये करेंगे, ऐसे जीते हैं क्या। वो बाबा का ना वो नाम लेते, ना उसके आज्ञा का पालन करते, ना उसकी मतलब आरती प्रार्थना के लिए समय देते, ना उसके सेंटर में जाके समय देते, ना समय देते, ना पैसा देते, ना कुछ बाबा के लिए करते। ऐसे लोग हैं, उनको कंधे पे, वो तो बेचारा कृपालु है, कंधे पे बिठा के लेके जाने वाला कैडर है। फिर चौथा कैडर कौन सा है, अभी मैंने बोला, हाँ, जो कंधे पे मैं बिठा के लेके तो जा रहा हूँ मगर मुझे लाता मारता है, उसको मेरे को पैर से मारता है। वो कैडर कौन सा है मालूम है? इधर बाबा को तो हम मान रहे हैं, बोलने के लिए बाबा प्रेमी है या भगवान के प्रेमी है, ऐसा काम कर रहे जो बाबा ने बोला उसके उल्टा। समझ में है बात? यानी थोड़ा भी बाबा बोलता है कि किसको झूठे वचन मत दो, वही झूठे वचन देगा। किसको फंसाओ मत, बाबा बोलता है वो फंसाएगा। किससे बेईमानी मत करो, बाबा ने बोला है तो ये बेईमानी करेगा। किससे अनैतिक संबंध मत रखो, ये बोला है, वो अनैतिक संबंध रखेगा। वो लाता मारने वाला होगा, वो बाबा को लाता मारने वाला होगा। बाबा इधर बोलता है कि रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी, और ये हैप्पी करने की बात तो छोड़ो, ये क्या कर रहा है, अनहैप्पी कर रहा है, दुखी कर रहा है लोगों को। कुछ दादागिरी करके मार के, कोई फंसा के व्यवहार में, या फिर माँ बाप को ख्याल न करते हुए माँ बाप को दुखी कर रहा है, वृद्धाश्रम में डाल रहा है, या फिर भाई से बेईमानी कर रहा है, उससे पैसे खा रहा। तो वो जो है वो लाता मारने वाले प्रेमी हो गए। पकड़ में ये बात? वो इसलिए उसको विश्राम नहीं मिलेगा। ऐसे जो लोग हैं ना, जो उसकी सुनते नहीं है, वो उसको विश्राम बेचैन कर देंगे, उसको परेशान कर देंगे क्या। और जो उसको बोलता है वो आज्ञा से जो चल रहे हैं, तो उसको उसमें आराम हो जाएगा, इस अपने तरफ से उसको आराम हो जाएगा। क्या बोलते हैं? मेरा आराम तुम्हारा विश्राम हो, यानी तुम ऐसा ही करो कि मुझे तुम्हारी चिंता न पड़े। बाकी चलो, मैं दुनिया तो देख ही रहा हूँ, मगर तुम्हारे वजह से मैं दुखी ना हूँ, ये ख्याल करो। जो अपना सर्वस्व मुझ में खो देते हैं वे सदा के लिए मुझे पा जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये मंडली हो जाएगी भगवान सब। बाबा ने बोला ना, 122 का जो सर्कल है, दो एपेक्स है, 120 का सर्कल है। ये अगला अवतार आने के पहले सबके सब बाबा हो जाएंगे, सबके सब बाबा हो जाएंगे। सादी बात है क्या? यानी वो सृष्टि के मालिक हो जाएंगे सब। बाबा ने बोला है, क्योंकि उसने सर्वस्व, उन लोगों ने सर्वस्व खो दिया है और वो सर्वस्व पा गए, क्योंकि दुनिया के मालिक बन गए, खुदा बन गए। तो क्या भी तुकाराम महाराज ऐसा बोलेगा, वो आम्ही ब्रह्मदेवाचे बाप। अरे ब्रह्मदेव कोण आहे बाबा? त्यानं सृष्टी निर्माण केली ना, तर तो म्हणते आम्ही ब्रह्मदेवाचे बाप घ्या। ये स्टेटस आ जाता है, ब्रह्मदेव के बाप है, जिसने सृष्टि निर्माण की, उसके हम बाप है। जब खुदा बनते हो तो तब तुम ये, यानी ये स्टेटस आ जाता। मालूम है कि तुमको कृष्ण ब्रह्मदेव की जो एक कथा है, कथा नहीं सत्य बात है। श्री कृष्ण भगवान यानी जब गोकुल में थे छोटे, उस समय नारद मुनि तो सभी तीनों लोगों में घूमता, ब्रह्मलोक, शिवलोक, नरक में, स्वर्ग में, मृत्यु लोक सब घूमता है। उसको वरदान ही था क्या। तो वो ब्रह्मदेव को बताता है कि अरे अवतार ने जन्म ले लिया, गोकुल में है। तो ये अपने इसको ईगो रहता है कि मेरे से साला कौन बढ़कर है, मैं तो सृष्टि निर्माण किया हूँ क्या। तो बोले अवतार क्या? अरे तुमको नहीं पता? अरे बहुत बड़ी चीज़ है, पालन करने वाला, नष्ट करने वाला, निर्माण करने वाला, क्या सबको खुदा बनाने वाला वो है, यानी साक्षात्कार देने वाला। तो वो अपने इससे जाता है, यानी गोकुल में आता है ब्रह्मलोक से। कौन? ब्रह्मदेव। श्री कृष्ण भगवान अपने जो गौवे के साथ, अपने गोपाल लोगों के साथ अपने गया चराते रहते क्या। तो ये अपने विद्या से,
अपने पावर से उनके दोस्तों सहित, उनकी गैया सहित श्री कृष्ण भगवान को लाके अपने ब्रह्मलोक में अरेस्ट करके रख देते इसमें, जेल में। फिर नारद मुनि की फिर चक्कर होती है वहाँ हमेशा की तरह। तो वो बोलते अरे बोले तू तो बोल रहा था अवतार है ना, ऐसा है वैसा। मैंने तो बोले उसको मेरे इसमें अरेस्ट करके रखा क्या ब्रह्मलोक में। अरे बोले तुम क्या बोल रहे हो, मैंने तो अभी देख के आया, मैं गोकुल से आ रहा हूँ। बोले तो वो देखता वहाँ से सब गवे और गैया गायब, और फिर जाता देखता तो अरे वो सब उनके दोस्त, वो गोपाल और कृष्ण भगवान गया चलाते रहता। ये देख के ये जो है ब्रह्मदेव बोलता अरे ये लड़का सादा नहीं है, एकदम वो अपनी गलती उसको महसूस होती। और वो श्री कृष्ण भगवान को बोलता माफ़ करना, मैंने ये मतलब ये किया था, बहुत गलती हुई मेरे से। तो श्री कृष्ण भगवान बोले तेरे को क्या अहंकार है? अरे बोले श्री कृष्ण भगवान बोलता है कि तूने क्या बोले निर्जीव मट्टी पत्थर मेटल ये पैदा किया है, इसमें जान किसने डाली? चैतन्य क्यों है? ये जो पक्षी क्यों घूम रहे हैं, बोले उड़ रहे, जानवर क्यों चल रहे, पेड़ क्यों हरे भरे हैं, इसमें जो चैतन्य वो मैं हूँ। कौन बोलता है? श्री कृष्ण भगवान। मेरी वजह से पक्षी उड़ रहे आकाश में, जानवर चल रहे, हरे भरे झाड़ पड़े, इंसान यहाँ से वहाँ घूम रहे, बोल सक रहे। ये जो चैतन्य है यानी एनर्जी जिसको बोलते हैं ना, प्राण जो सब में व्याप्त है, जिसमें व्याप्त है वो जीवित है, जिसमें से गया मर गया है कि नहीं। तो वो मैं हूँ बोलते, तेरे को क्या का अहंकार है? तो सरेंडर हो जाता है श्री कृष्ण भगवान को। तो ऐसा अपना बाबा है क्या, क्यों? और वो जो है यानी जब वो जो कोई भी खो देता है मंडली जैसा, तो वो श्री कृष्ण भगवान ही बन जाता है। सबका चैतन्य सब में वो ही विद्यमान है, ऐसा सदगुरु जैसा क्या आ जाता है, अनुभव आ जाता है। इसलिए बाबा ने बोला है जो अपना सर्वस्व मुझ में खो देते हैं वे सदा के लिए मुझे पा जाते हैं। तब सब चीज़ों को भुलाकर केवल मुझे स्मरण करना सर्वोत्तम है, फिर सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ये देखो, और बाबा ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है, कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ मी इज द रेमेडी ऑन ऑल इविल। बाबा ने बोला है मेरा निरंतर स्मरण करना सभी ही प्रकार के संकटों पे, दुविधाओं पे, दिक्कतों पे रामबाण औषधि है, दवा है क्या। तो इसलिए बाबा ने इसमें भी यही बोला कि तुम सिर्फ इतना करो, मुझे याद करो निरंतर, और फिर मेरे पे छोड़ दो सब तुम्हारे झंझट, तुम्हारे बच्चे बीवी पैसे के प्रॉब्लम, ये वो बीमारे सब तुम्हारे प्रॉब्लम मेरे पे छोड़ दो। मैं हूँ और तुम्हारे प्रॉब्लम है, तुम्हारा एक ही काम है, उसका कांस्टेंट रिमेम्बरेंस करना। अभी रिमेम्बरेंस को बोलने को जाओ तो और तेरे 15-20 में तो आएगा ही आएगा, ये इसमें आएगा ही आएगा। तो ये है, ये तो भी हम लोगों ने जितना जम सके मन को आदत से लगा दो। जैसा मैंने बहुत सारी आदतें लगाई है बाबा के रिमेम्बरेंस की। मैंने बताया ना, मैं उठे बराबर बाबा के फोटो के सामने आता हूँ, पहले तो उसमें ही नाम लेता हूँ, बड़े बेड पे पड़े वो भावजी को जो बाबा ने बोला था वो प्रार्थना कर लेता हूँ। मेहर बाबा, आज का दिन मैं शुरू कर रहा हूँ, मुझे मेरे साथ रहो और मुझे ऐसी शक्ति दो कि जो मैं कार्य करूँ, शब्द बोलूँ, विचार करूँ, ये तेरे ही इच्छा के मुताबिक हो जाए। और ये वही प्रार्थना बाबा के सामने मैं आके कहता हूँ कि आज का दिन मैं शुरू कर रहा हूँ, मेरे साथ रहो, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे इच्छा से अपना जीवन जी सकूँ क्या, और जो भी कार्य मैं करूँ, शब्द बोलूँ, विचार करूँ, तुम्हारे इच्छा के अनुसार करूँ। ये सवेरे बोल देता हूँ। 1 मिनट बाबा ने बोला है, पहले 1 मिनट, अब ये हालत 10-15 सेकंड में हो जाती है ये जो प्रार्थना है। फिर मैंने और एक आइडिया कर लिया कि ये 1 मिनट हो जाए ऐसा। फिर वो छोटी वाली प्रार्थना जो है बाबा की, प्रियतम परमात्मा हमारी ऐसी सहायता कर, वो कर लेता। फिर भी समय बचता है।
फिर और एक प्रार्थना है बाबा की, गए जन्म में और ये जन्म में जो कुछ पाप मैंने किए हैं उसको क्षमा कीजिए और मुझे ऐसी पात्रता दे कि मैं तेरे कार्य का साधन बन सकूं और मेरा जीवन तेरे प्रेम और ईमानदारी का संदेश बने। ऐसा एक प्रार्थना बाबा ने इसको तो बोली। तो ये ऐसा करके 1 मिनट कर लेता हूँ बस, वो भी मन को मेरी आदत पड़ गई। माइंड इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, बाबा ने बोला। मन को अगर तुम नौकर करके रखो तो बहुत अच्छी बात है, और उसको मालिक बना तो भगवान से बाबा से दूर लेके जाएगा। वो सिवा व्यवहार के, सिवा स्वार्थ के, सिवा फायदे के दूसरी गाइड ही नहीं कर सकता मन, क्योंकि वो बुद्धि उसके अंदर आती है क्या, और वो सब झूठा है, झूठे अनुभव का बना हुआ क्या बोलते बंडल है मन बोले तो। वो झूठी सृष्टि को सच समझ के जो उसने अनुभव एकत्रित किया उसका बंडल है। वो क्या बोलेगा, वही बोलेगा जो अनुभव है। हाँ, अरे यार घर होना चाहिए, नहीं तो धूप लगती, पानी पड़ता तो वो घर को सत्य बांधता है कि नहीं। तो उसको फिर उसको नौकर बनाना बोले तो उसको आदत डालना। अभी मैंने बोला ना, मैं सवेरे फोटो के सामने आ जाता हूँ, टट्टी को गया तो अपने आप मुझे प्रेयर आ जाती है बाबा की। नहाते समय अपने आप 40 आ जाता, क्योंकि उसके लिए मैंने सालों प्रयत्न किए तो वो मेरी आदत सी बन गई। पैदल निकलता हूँ तो मैं वॉकिंग पारस में ज़्यादातर मैं अकेला करता था, क्योंकि दूसरा कोई साथ में रहा तो यार बाबा की बात ही नहीं, फिर वो अपना कुछ बाबा का स्मरण नहीं कर सकते। तो मैंने आदत डाली, अकेला जाता था, एक पैर डाला बाबा बाबा बाबा। तो ऐसी आदत लग गई कि अपने आप, अभी मैं अगर दूध को जाता हूँ ना पैदल तो अपने आप मेरे मुँह में आ जाता। तो ये है उसका रिमेम्बरेंस की यानी जब की रिमेम्बरेंस की याद अपने आप को लगाना पड़ेगा। मेरे मिसेस को नाना खैर बोल रहे थे, ऐसा नहीं है, इतना सोपा नहीं बाबा का रिमेम्बरेंस। देखो भगीरथ प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा थोड़ा दिन में 1-2-3 जैसा 1-2 घंटे में मेरी याद आती तो हो जाती है, यानी 16 घंटे में तो ऐसा हो सकेगा। भगीरथ प्रयत्न करोगे और उससे ज़्यादा प्रयत्न करोगे तो नाना खैर जैसा कंटिन्यू बाबा का नाम लेते थे। मेहरबान यरज भाई का भाई मैंने देखा है कंटिन्यू 1 महीने वो नाइक उनको नाइक जो बाबा के इसमें भी गए थे, सहवास में थे, 55-58 के अभी भी है जिंदा। उनका ही लड़का मेरे ख्याल से सेक्रेटरी है नागपुर का। इनको मैंने देखा यार समाधि पे कंटिन्यू उसकी उनका जो ये जो वोट, मैं बोला क्या, फिर मेरे ख्याल में है कि निरंतर बाबा 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 कर रहे। ऐसे कुछ लोग हैं जो निरंतर बाबा का जप करते हैं, और तुम हम भी अगर कर सकोगे तो बाबा सब कुछ देख लेगा। अवतार मेहर बाबा की जय।